Hello everyone, I'm back with the new another exciting video. And this time I came up with a new project called Medicine Recommendation System. This project is quite unique and quite different from my rest project. In this project I have made something changed, which is in my previous all video I used to make a website using the Streamlit, but this time I have used the Flask application to build my project, and quite interesting. I feel very happy to see that project, and while I'm making this project I learned a lot about this project. So quickly go through the project. Before moving the forward, I want to disclaimer that this project is totally based on the study purpose. Do not use and do not use at all in the real life, because I think कुछ भी हो ये एक क्वाई डेटा सेट है और मैं खुद इस पे रिलाई नहीं करता, बस स्टडी पर्पस के लिए मैंने बनाया ताकि मैं जान सकूं कि डेटा साइंस का क्या रोल है आपका मेडिसिन फील्ड में, या सो आप भी, इफ यू लाइक दिस सेशन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप भी बनाओ ये प्रोजेक्ट और एंजॉय करो। कुछ सीखने को मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। सो क्विकली कम टू द प्रोजेक्ट। Let me share my screen, and I want to share I want to tell you that if you like this session I will be happy, and if you don't like this session I will be happy also. But if you like the session by your own heart, then give a like button to me so that I can you can motivate me for that. So in the near future I will make a new project, and like gives me the motivation even। अरे यार कोई तो लाइक करता है, ऐसा फीलिंग आता है। एंड सब्सक्रिप्शन subscribes give you motivation that if I will make a project and upload to the my different social media accounts like YouTube, then you will get the notification। इसमें आपका भी फायदा है। So come to the project। this is my project, and this video is in English mode, because mm, कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आती इंग्लिश। मैं उन लोगों के लिए भी स्पेशल बता देता हूँ ताकि उनको और अच्छे से समझ में आए। और मोस्टली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि इंग्लिश में बोल के निकल जाते हैं, लेकिन मेरा ये पर्पस है कि मैं उन सभी लोगों को ईज़ीएस्ट लैंग्वेज में समझा सकूँ जो जिनको डेटा साइंस में फ़ील्ड में इंटरेस्ट है और उनको उस फ़ील्ड में कुछ आगे बढ़ना है। तो सीखने के लिए बेस ज़रूरी है, मैं वो बेस बनाना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे है डेटा सेट। डेटा सेट ये मेरा सारा डेटा सेट है, मैं दिखा देता हूँ कि मैंने वो डेटा सेट कहाँ से डाउनलोड किया था। ये डेटा सेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके जस्ट यू हैव टू क्लिक द डाउनलोड बटन हियर, एंड और it downloads from here, and you just start the download, and it will be on your laptop or PC। सो मेरा तो डाउनलोड किया हुआ है इसलिए डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको काट देता हूँ। अरे कट जा यार। ओके। देन ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद आता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग डेटा सेट और कुछ डेटा सेट्स दिया हुआ है, जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन है, डाइट्स है, मेडिसिन है, प्रिकॉशन है, सिम्पटम्स है एंड वर्कआउट है। अब ये सारे में ना बहुत सारा डेटा भर-भर के रखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। चलो ठीक है, मत पढ़ना। देन यहाँ पे डेटा सेट में दिया हुआ सिम्टम्स के बारे में दिया हुआ, जिसमें एक सिम्टम्स है, इधर गया, हाँ, सिम्टम्स है। ये सारा सिम्टम्स यहाँ पे दिया हुआ है, सारा कुछ मैं आपको डेटा सेट में डिटेल्स में बताऊँगा। खैर फिलहाल यहाँ के लिए ये समझो कि आपको यहाँ से डाटा डाउनलोड कर लेना है बस, और कुछ नहीं। बाकी मैं डाटा यहाँ से दिखा रहा हूँ। जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो ये ट्रेनिंग डेटा सेट है। मेरा मशीन जो है इस ट्रेनिंग डेटा सेट पे ही काम किया है। तो इसमें ये सारा इसमें कॉलम्स है, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, इचिंग से लेकर के ये यहाँ तक प्रोग्नोसिस तक, ये सारा कॉलम्स है। बाकी ये कॉलम्स में जो दिया हुआ है ये सारा दिया हुआ है, जो कि अभी समझ में आने वाला नहीं है। भाई मेरे को नहीं समझ में आया, तेरे को कहाँ से आया? फिर उसके बाद सबसे लास्ट में दिया हुआ है ये दिया हुआ है आउटपुट कॉलम। ये निमोनिया है,
और ये जो भी है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको डेटा सेट पूरा अच्छे से दिखाता हूँ और थोड़ा देर में। और उसके बाद फिर ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है। ये डिस्क्रिप्शन वाले CSV फाइल्स में ये सारा डिस्क्रिप्शन है। डाइट्स में ये है। मेडिसिन में कुछ मेडिसिन का नाम दिया हुआ है। मेडिकेशन है, सॉरी, मेडिकेशन में ये मेडिकेशन का नाम दिया हुआ है। मेडिसिन डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं दिया, हाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है। ये एक्सेल फाइल है, इसलिए सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद ये प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन में बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन 40 तक दिया हुआ है, चलो बढ़िया है, हो जाएगा। और उसके बाद है ये सारा सिम्टम्स दिया हुआ है, जो कि ठीक ठाक है, चलेगा। सिम्टम्स और उसके बाद ट्रेनिंग डेटा सेट, ये तो मैंने दिखा दिया है। ये वर्कआउट है, ये भी मैंने दिखा दिया। चलो कम टू द माई नोटबुक। अब नोटबुक को एक्सेस करने के लिए मुझे जरूरत है जुपिटर की। जुपिटर जुपिटर किधर है? जुपिटर, हाँ, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे CMD लिखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे, अरे कहाँ गया? अरे दिख भी नहीं रहा हमको। चलो ठीक है। समटाइम्स प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा JUPYTER नोट बुक बुक। ओके, जुपिटर नोटबुक हो गया। अब ये लोड होगा बैकग्राउंड में। और ये एक वेब नोटबुक है, तो ये आपके वेब में खुल जाएगा। मैं क्विकली इसको, पहले लोड होने में थोड़ा सा देरी लग रहा है। ये मेरा हो गया लोड। और ये मेरा है माय नोटबुक। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वही सारा मैंने, ये है मेरा पूरा नोटबुक। कुछ तकरीबन 30-35 लाइन का है। तो फर्स्टली मैंने क्या किया है, मैंने इंपोर्ट किया है क्या, पांडास, numpy, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न एंड वार्निंग। मैंने ये क्यों इंपोर्ट किया? पांडास मैंने इसलिए इंपोर्ट किया ताकि मैं डेटा सेट को ला सकूं अपने फाइल्स में, इस नोटबुक में अपलोड कर सकूं और उसके ऊपर कुछ काम कर सकूं, ठीक है। और थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी होता है, डेटा फ्रेम बनाना और भी बहुत सारा काम होता है। पांडास का अलग से लाइब्रेरी है ये। उसके बाद नमपाई मैंने सिर्फ एक ही काम के लिए यूज किया है यहाँ पे पूरे डेटा सेट, पूरे सीरीज में, कि पूरे कॉलम में मैंने पहले 0 पुट किया, उसके बाद फिर 1 पुट करने के लिए मुझे नमपाई की जरूरत पड़ी। उसके बाद फिर आ गया मैटप्लॉटलिब। मैंने 2-3 जगह पे थोड़ा सा कूल नोटबुक दिखने के लिए मैंने 2-3 तो ग्राफ बनाया, जिसमें थोड़ा सा अ, कुछ आउटपुट समझ में आया, कुछ नहीं भी आया, कुछ आया भी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने वार्निंग इंपोर्ट किया, ताकि मेरे डेटा किसी किसी कोड ऑफ लाइन में ना एक रेड कलर का लाइन शो हो जाता है, जो कि पूरे नोटबुक का फ्लो बिगाड़ देता है और उसको देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए बस उसको हटाने के लिए मैंने ये वार्निंग को इंस्टॉल किया, ताकि वो रेड लाइन हमको ना दिखे। यू नो, रेड मतलब खतरा। तो इसीलिए खतरा ना दिखे, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि ये वार्निंग को इंपोर्ट कर सकूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है। इसको पहले मैंने नीचे कर दो, डेट ना दिखे आप लोगों को। ओके, डेटा सेट को पहले लोड किया मैंने, वो भी पांडास की मदद से, PD। ओके, देन रीड CSV, सबको जानते हैं। और ये मैंने डेटा सेट्स को लोड किया। उसके बाद मैंने ये डेटा सेट्स है यहाँ पे, ये है डेटा सेट पूरा पूरी। आपको 133 कॉलम है और 4920 रोज है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने इस पूरे कॉलम को पहले एग्जामिन किया। ये पूरे कॉलम्स में मुझे ये पता चला कि ये सारा कॉलम्स जो है वो है बीमारी का नाम, जैसे स्किन रैशेज हो गया, ईचिंग हो गया, स्टमक पेन हो गया, और ब्ला 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 जो भी है। और लास्ट वाला जो कॉलम है ना, वो प्रोग्नोसिस है, मतलब ये कौन सा बीमारी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फंगल इन्फेक्शन है, या फिर और भी होगा ना यार, सोराइसिस है, और भी बहुत सारा इंच है। तो आखिर कौन कौन सा बीमारी है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मुझे डेटा सेट प्री प्रोसेस्ड मिल गया है कैगल पे काफी ढूंढने पे। तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है कि मुझे इसमें
कोई भी प्री प्रोसेसिंग करना नहीं पड़ा, 2-3 को लाइन के बाद मैंने सीधा-सीधा मशीन बना दिया, इसलिए 30 लाइन में ही मेरा काम हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में क्या है कि आई हैव सीन द शेप ऑफ द माय डेटा सेट व्हिच इज दिस, ओके लेट मी शो यू, this one is this one, okay? Then I have seen the null. Is there any null in my data set? And luckily I got nothing. All is zero, nothing is one. So if अगर यहाँ पे वन मिलता मुझे तो क्या होता? अगर वन मिलता तो वन इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर, सो मैं उसको उस रो को ही हटा देता, या अगर 2, 4, 5, 10 मिलता तो मैं हटा देता। वही अगर 2000 मिलता या 3000 मिलता तो मैं सोच में पड़ जाता कि मैं करूँ क्या? उसके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए है मीन मीडियन मोड, या तो मीन पुट करो या तो मीडियन पुट करो या तो मोड पुट करो, इस टाइप का है। अगर इन द नियर फ्यूचर मुझे किसी प्रोजेक्ट में अगर ये मिलता है तो मैं अगले वाले प्रोजेक्ट में बना देता हूँ, बता दूँगा, और स्लोली स्लोली चलूँगा ताकि मेरे छोटे-छोटे भाइयों को समझ में आ जाए सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डेटा सेट, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था डेटा साइंस पढ़ना मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। तो मैंने खुद से सब कुछ किया और खुद से मैंने ट्राई किया, सब कुछ सीखा और अभी भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि डेटा साइंस में ऑलरेडी डे टू डे हर दिन कुछ ना कुछ नया-नया लाइब्रेरीज़ आ रहा है, नया-नया कुछ पढ़ने को मिल रहा है। तो हर चीज़ को ग्रैब करने के लिए आपको प्रीवियस वाले चीज़ को ध्यान में रखना होगा। So in the next line of code, I got the description which is this, मुझे सिर्फ इससे मतलब है, इस 3 लाइन से मतलब है, बाकी तो मैं जानता हूँ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डेटा सेट में सिर्फ 2 ही पॉइंट है, या तो 1 है या तो 0 है, बाकी सब 0 है और मैक्सिमम 1 है, मीन तो 0 है, तो इसको देखने से कोई फ़ायदा था नहीं। डायरेक्ट मैं यहाँ से मशीन लर्निंग का पार्ट कर देता, लेकिन मुझे लगा कि एक बार देख लेता हूँ ताकि मुझे संतुष्टि मिल सके कि हाँ, मेरे डेटा सेट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने हेड को देखा, फिर फिर मैंने क्या किया कि ये जो प्रोग्नोसिस पार्ट है ना, फिर मैंने सोचा कि इस प्रोग्नोसिस पार्ट से मैं देख सकूँ कि कौन-कौन सा इसमें यूनिक वैल्यूज़ है और वैल्यूज़ जो यूनिक है ना, वो कितने हैं। तो मैंने अगले लाइन पे इसी को मैंने कोड्स में लिख दिया कि मुझे डेटा सेट्स का प्रोग्नोसिस का ये लिखने का तरीका है प्रोग्नोसिस का, ठीक है? ये जो बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं। 1 मिनट, डेटा सेट और ये सॉरी ये ओके, बहुत लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये भी लिखने का एक तरीका है, ये कुछ स्टैंडर्ड तरीका है, जो कि सीनियर्स लोग को ज़्यादा समझ में आता है। ये थोड़ा है कि किसी को भी समझ में आ जाए, लेकिन ये है कि सीनियर्स लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टाइप का चीज़। तो फिलहाल इसको हटा देते हैं, इसी को ये रहने देते हैं। उसके बाद मैंने ये देखा कि इसकी काउंट्स क्या है, काउंट्स है 41, ठीक है? मैंने वैल्यू काउंट्स किया है, वैल्यू काउंट्स है 41, देन मैंने प्रोग्नोसिस में यूनिक पार्ट निकाला, ये सारे यूनिक्स वैल्यूज़ है। देन अगेन मैंने उसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद से काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। आप लोग ध्यान रखना, मैंने यह बताना भूल गया था शुरुआत में कि मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी इंपोर्ट किया ताकि मैं अपने पूरे डेटा को 4 भाग में बाँट सकूँ। टेस्ट, ट्रेन, ओके, एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन, वाई टेस्ट, वाई ट्रेन, ओके, 4 भाग में बाँट सकूँ। देन मैंने लेबल एनकोडर किया, क्योंकि मशीन है भाई, मशीन को सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर समझ में आता है। उसको कुछ भी और पल्ले नहीं पड़ेगा कि भाई तुमने इस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल लिखा, उसको उससे कुछ नहीं मतलब है। मशीन को सिर्फ़ चाहिए, उसको नंबर चाहिए। अगर एप्पल को वो 1 देता है तो मशीन सिर्फ़ 1 पढ़ेगा, एप्पल नहीं पढ़ेगा। वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि 1 में एप्पल है।
ठीक है? अब वो कैसे होगा? हम इतने सारे भाई, तुम बोलोगे कि भाई इतने सारे प्रोग्नोसिस पार्ट है, सबको नंबर देना हमारे बस की बात नहीं है। भाई मेरे बस की भी बात नहीं है। तो इसमें एक भाई आता है, बोलता है कि जिसका नाम है लेबल एनकोडर, वो बोलता है भाई मैं कर देता हूँ, मैं सबको नाम दे दूंगा। तो मैंने बोला भाई आजा, तुम मेरे पास आजा। तो वो एसके लर्न का लाइब्रेरी है, मैंने जस्ट इंपोर्ट किया एसकेलन और प्री प्रोसेसिंग और लेबल एनकोडर को इंपोर्ट कर दिया ताकि वो मेरे प्रोग्नोसिस पार्ट में नंबर दे सके। ठीक है? एंड उसके बाद मैंने मॉडल इंपोर्ट किया, एसवीसी, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर, के नेबर्स क्लासिफायर एंड मल्टीनोमियल नेव बेस। ठीक है? इसमें क्या हुआ ना कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये मुझे लगा कि विदाउट एनी ट्यूनिंग I got 100% result in all these मॉडल। मेरे होश उड़ गए यार, मेरे को ये पूरे में दे दिया 100%। तो मैं खुश हो गया कि चलो मुझे कोई भी ट्यूनिंग नहीं करना पड़ा, किसी भी तरह का दिमाग में प्रेशर नहीं लेना पड़ा। देन मैंने फिर एक्यूरेसी स्कोर नापा कि हाँ कौन सा मशीन कितना एक्यूरेट है, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकाला कि आखिर मशीन, मेरा मशीन और एक्चुअल में जो वैल्यू है उसमें क्या लड़ाइयाँ हुई, कितने पंगे हुए, कितना मेरा मशीन एक्यूरेट गेस कर पाया, कितना वो गेस किया, वो उस एक्चुअल वैल्यू सही है। तो ये सारे चीज़ को देखने के लिए मैंने ये सारे को इंपोर्ट किया यहाँ पर। अब जो है यहाँ पे आते हैं मेन पार्ट। तो मैंने क्या किया कि एक्स कॉलम में मैंने, अब एक बात समझो, मेरे पास इतने सारे कॉलम्स हैं। सॉरी यहाँ नहीं है, यहाँ इतने सारे कॉलम्स हैं, इतने सारे कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स में मैंने क्या किया, एक्स को क्या किया है कि ये ईचिंग और ये सारे को मैंने दे दिया, इतने तक को दे दिया कि भाई एक्स वाले तू ये रख ले। फिर वाई को मैंने प्रोग्नोसिस वाला सिर्फ पार्ट दे दिया कि भाई तू वाई है ना, वाई है मतलब कि तू वाई ही रहे, और ये प्रोग्नोसिस वाला पार्ट तू रख ले। अगेन मैंने क्या किया, जब ऐसा हुआ ना, तब मैंने फिर एक्स को 2 भाग में बाँट दिया और वाई को भी 2 भाग में बाँट दिया। टोटल 4 भाग में बँट गया। मैं बताऊँगा किधर बँटा। ठीक है? जब वाई को मैंने हटाया, वाई को मैंने सिर्फ़ प्रोग्नोसिस वाला कॉलम्स दिया। देन मैंने फिर आई यूज्ड लेबल एनकोडर टू लेबल द आउटपुट ऑफ द डेटा सेट। So, I used le is equal to label encoder and le dot fit with y and then transform to y. So मेरे पास जो y आया ना, वो y ये नंबर आया। अब बोले वो कि ये नंबर क्या है? अरे भाई मैंने अभी तो बताया था, y जो है ये 15 वाला नंबर है, ये फंगल इन्फेक्शन को दे दिया है। ये y का जो पहला 3 था वो तो फंगल इन्फेक्शन ही था, इसलिए फंगल इन्फेक्शन को दे दिया। लास्ट वाले को देखो, 27 को दिया है ये वाला, 35 को दिया है ये वाला, और 38 को दिया है ये वाला। समझने में आसानी हो गई? ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया है कि एक्स को मैंने देखा कि मेरा सच में एक्स बट गया है या नहीं बट गया है। सच में बट गया है। देन फिर y जो है, y मेरा ये है। फिर मैंने क्या किया कि अब x और y जब मैंने अलग कर लिया ना, तो अब x और y को मैं फिर से अलग कर रहा हूँ, x ट्रेन में और x टेस्ट में। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड इज आई हैव सीन द x ट्रेन विच इज दिस वन एंड x टेस्ट इज दिस वन। आप लोग मैथ्स में काफी अच्छे हैं, तो इस नंबर को और इस वाले नंबर को आप लोग ऐड कर लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4920। And in the next line of code, which is very 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 important for this project, मैंने क्या किया, एक एक करके मॉडल उठाने से बढ़िया किया कि मैंने एक मॉडल नाम का एक डिक्शनरी बना दिया जिसमें मैंने कीज एंड वैल्यूज डाला। ये मेरा कीज है और ये मेरा वैल्यूज है। ठीक है?
अब मैंने एक फॉर लूप चलाया जिसमें मैंने एक मॉडल नेम लिखा, मॉडल नेम ये मॉडल नेम है, मॉडल ये मॉडल है, ठीक है। इन मॉडल्स में, ठीक है, इस मॉडल में डॉट आइटम ये सारे आइटम्स हो गए, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, मल्टीनोमियल नेव बेस, ठीक है। ये सारे आइटम्स को ये लोग उठाएगा, मतलब ये वाला कोड उठाएगा और उसको फिट करेगा एक्स ट्रेन में और वाई ट्रेन में। फिर उसको प्रिडिक्ट करेगा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट से, ठीक है, और एक्स टेस्ट को प्रिडिक्ट करेगा एंड फिर एक्यूरेसी स्कोर निकालेगा, इससे एक्यूरेसी स्कोर निकलेगा और यहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकलेगा। अब उस सब को मैंने एक प्रिंट कर दिया एफ फंक्शन लगा लगा के, ठीक है। तो मुझे मिला सब कुछ, एसवीसी दिया 100%, रैंडम फॉरेस्ट एक्यूरेसी दिया 100%, ग्रेडियंट बूस्टिंग दिया 100% एंड मल्टीनोमियल एक्यूरेसी दिया है 100%। गेन नेबर नेबर के नेबर्स दिया है 100%। तो मेरे सारे मॉडल्स ने 100% एक्यूरेसी के साथ साथ मुझे रिजल्ट दिया। देन मैंने एक बार इंडिविजुअली भी 2-3 ट्राई किया, तो मुझे सच में 100% मिला इस लाइन ऑफ कोड के द्वारा। एसवीसी से भी 100% मिला, तो मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। Then I put SVC as my main model. So I save the main model as a pickle.dump and जो भी मॉडल्स का नाम है वो यहाँ पे देना है, किस मॉडल को मुझे सेव करना है एंड देन ओपन और मॉडल स्लैश rf डॉट पिकल, और ये राइट बाइनरी में करना है मुझे। ओके, सो दिस लाइन ऑफ कोड मुझे ये सेव कर देगा, एक मॉडल नाम का एक फोल्डर बनाएगा, उस फोल्डर में ये मॉडल को डाल देगा। सेम मैंने एसवीसी को भी किया। देन मैंने लोड किया एसवीसी कि भाई देखता हूँ कि सच में मेरा मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने मॉडल को लोड किया, मैंने यहाँ चेक किया कि हाँ भाई लोड हो गया मेरा मॉडल। उसके बाद मैंने क्या किया कि xtest.ilog निकाला, कोई भी एक आप भी ऐसे कर सकते हो कि कोई भी एक रैंडम सा कोई भी एक तो कॉलम निकाल दिए, सॉरी रो निकाल दिए, और उसके बाद मैंने क्या किया ना, उस रोज का जितना भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू को मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब मैंने क्या किया ना कि ये सारे रो को जो मैंने प्रिंट किया यहाँ पे वो मैंने मशीन को डाल दिया, ये मशीन को डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और जो मशीन जो है ना मुझे पलट के 2 दिया कि ले भाई 2 रख ले। अब ये 2 क्या है, 2 मुझे यहाँ पे मिलेगा, 2 मुझे वाई टेस्ट में मिल रहा है और 2 जो है वो यहाँ पे है, दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे रखा है 2 है, इधर आ जा। ओके, 2 जो है ये है वर्टिगो। ओके, नहीं जो 2 है, तो फिर मैंने क्या किया कि एक कोई सा भी रैंडम सा रो निकाला और उसके बाद उसमें जो वैल्यू दिया वो ये सारा वैल्यू था, उस वैल्यू को मैंने अपने मशीन को दिया और ये पलट के मुझे 2 दिया। अगेन मैंने एसवीसी से भी ये ट्राई किया और ये भी पलट के मुझे 2 देता है। और फिर मैंने रैंडम से एक और नंबर निकाला जिसमें ये नंबर है और इसको भी मैंने मशीन को दिया और ये पलट के मुझे 5 दिया।
मतलब मेरा मशीन ठीक ठाक काम कर रहा है। फिर मैंने वाई टेस्ट देखा कि वाई टेस्ट में भले क्या है भाई, तो वाई टेस्ट में मुझे पता चला कि ये फर्स्ट नंबर है, उसको 2 मिला है। तो 2 जो है मेरा फर्स्ट नंबर में है, तो फर्स्ट नंबर क्या था मेरा? फर्स्ट नंबर था मेरा फंगल इन्फेक्शन। मतलब ये जो भी वैल्यू है ना, वो सारा फंगल इन्फेक्शन का है। बात तो सही है, फंगल इन्फेक्शन का ही उठाए थे हम 2। देन क्या हुआ कि नेक्स्ट वाले जो लाइन है ना, उसमें मैंने ये सारा जो मैंने डेटा सेट्स को लिया था, ट्रेनिंग डेटा सेट जो मैंने दिखाया था, उस सारे डेटा सेट को मैंने यहाँ पे फेच किया है पीडी की मदद से। एंड फिर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो है ये काफी ध्यान देने वाला जगह है। यहाँ पे मेन चीज है, क्योंकि यहीं पे है सब कुछ। यहाँ पे जो है मैंने एक फंक्शन बनाया। अब मेरा सारा प्री प्रोसेसिंग सब कुछ हो गया, अब मुझे क्या करना है, एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है। अब उस रिकमेंडेशन सिस्टम को बनाने के लिए मुझे ये काम करना होगा कि पहले तो मुझे पेशेंट का नाम लेना होगा। पहले मुझे ये काम करना होगा। नहीं नहीं, पहले आप यही समझो। पहले मुझे कंट्रोल Z, पहले मुझे क्या करना है, ये ये एक प्रिडिक्शन मॉडल बनाया मैंने, जिसका नाम है गेट प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, उसमें पेशेंट सिम्टम्स आएगा। ये पेशेंट सिम्टम्स किधर से आएगा? ये पेशेंट सिम्टम्स आएगा यूजर्स से। ठीक है, अब यूजर्स चाहे तो एक सिम्टम्स दे दे, 2 दे दे, 5 दे दे, 10 दे दे, जो भी मन करे वो उतना दे दे। और उसके बाद वो क्या करेगा कि इनपुट वेक्टर्स इज इक्वल टू np डॉट जीरो, और लेंथ जो होगा ना, वो सिम्टम्स डिक्ट करेगा। अब ये सिम्टम डिक्ट कहाँ से है? सिम्टम डिक्ट यहाँ से है। मैंने क्या किया कि एक सिम्टम डिक्ट नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट किया, जिसमें हर एक को मैंने एक वैल्यू दिया, जिसका टोटल वैल्यू है 132, सॉरी 131, एंड द ईचिंग इज 132। ठीक है, इन सब को मैंने एक कॉलम बनाया, सॉरी कीज एंड वैल्यूज दिया। और पहले क्या होगा ना कि यूजर से जब पेशेंट सिम्टम्स आएगा, फिर वो क्या करेगा कि np डॉट जीरो कर देगा। पहले तो इस सब में जीरो भर देगा, भाई तू हर जगह जीरो जा। उसके बाद जब पेशेंट से आएगा ना, जो भी नाम आएगा, जैसे ईचिंग आया या फिर स्टमक पेन आया, तो वहां पे 1 भर देगा। वो कैसे होगा? वो इस लाइन ऑफ कोड से होगा कि फॉर आइटम्स इन द पेशेंट सिम्टम्स, जो भी पेशेंट सिम्टम्स के अंदर जो आइटम है, जैसे ईचिंग हो गया या फिर स्टमक पेन हो गया, ठीक है, तो वो क्या होगा फिर इनपुट वेक्टर्स, उसको क्या करेगा कि सिम्टम डिक्ट में जा करके उस आइटम को ढूंढेगा और उसमें 1 पुट कर देगा कि भाई अगर ईचिंग है तो आजा 1। ठीक है, स्टमक पेन है तो 1 आ जाए, वहां पे 1 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर जो रिटर्न आएगा ना, वो डिजीज लिस्ट में जाएगा, और उसको एक मशीन जो है, मेरा मशीन जो है एसबीसी, उसको प्रिडिक्ट करेगा, और उसका जीरोथ नंबर वाला जो साइड होगा ना, वो हमको निकाल के देगा। जीरोथ प्लेस जो होगा ना, वो 2D में कन्वर्ट करेगा पहले, और जो आंसर होगा वो 2D में होगा। लेकिन मेरे को चाहिए सिर्फ सिंगल नंबर, जो कि मेरा पहला नंबर होगा। उस पहले नंबर को मैं जीरो से फेच करूंगा और उसको मैं लाऊंगा। अब मशीन जो है यहाँ से यहाँ तक मेन काम कर दिया, मशीन आउटपुट दे दिया 1 2 3 फलाना ठिकाना जो भी है, मशीन कुछ भी आउटपुट दे दिया। अब वो यूजर को कैसे समझ में आएगा? यूजर को तो समझ में आएगा नहीं कि 1 है 2 है तो मतलब क्या है। तो मैंने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यूजर्स ना यहाँ पे अपना नंबर देगा। पहले, हाँ, यहाँ से तो मशीन से आउटपुट आ गया। अब क्या होगा कि फिर मैंने एक ये हो गया मेन पार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि मैंने एक और पार्ट लगाया है, जिसमें ये लिखा है कि यूजर्स का जो सिम्टम्स है ना, वो सिम्टम्स देगा यूजर्स इनपुट के द्वारा। यहाँ पे यूजर्स अपना सिम्टम्स का नाम देगा। फिर यूजर्स क्या करेगा
कि वो सिम्पटम्स को एक यूज़र सिम्पटम्स में जाके ऐड हो जाएगा, वो यूज़र सिम्पटम्स में स्टोर हो जाएगा और उसमें ये होगा ना कि एस फॉर एस इन द सिम्पटम्स डॉट स्प्लिट। जो भी ये एस है ना, यूज़र्स जो भी अपना इनपुट दिया है, वो सारा इनपुट होगा, कॉमा से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है? और वो यूज़र सिम्पटम्स में जाके ऐड हो जाएगा। अब वो यूज़र सिम्पटम्स में जब ऐड होगा ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा, यूज़र सिम्पटम्स में जो स्ट्रिप है, वो सारे को स्ट्रिप करेगा, वो भी इससे, इस वैल्यू से स्ट्रिप करेगा और उसके बाद उसको यूज़र सिम्पटम्स में डालेगा। फ़िल्टर करेगा, कहने का मतलब। ये सारे को मेरे को फ़िल्टर करके देगा और उसके बाद क्या होगा कि ये गेट प्रेडिक्टेड वैल्यू में जाएगा। अब यूज़र्स यहाँ पे अपना डाटा दिया, भर दिया, हम यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग हो गया। अब क्या होगा कि ये गेट प्रेडिक्टेड वैल्यू में जाएगा यहाँ पे। अब गेट प्रेडिक्टेड वैल्यू में यहाँ है, गेट प्रेडिक्टेड वैल्यू में गया, उसको क्या चाहिए था, सिम्पटम्स चाहिए था, जो कि यहाँ से मिल रहा है यूज़र सिम्पटम्स से। यहाँ से इसको पेशेंट सिम्पटम्स मिल गया। अब यहाँ से वो मशीन आउटपुट देगा 1-2 जो भी है उसका, मशीन अपना काम कर लिया। मशीन जब 1 आउटपुट दिया, जो भी दिया, वो यहाँ पे स्टोर हो गया प्रेडिक्टेड डिज़ीज़ में। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ है ना, वो इसमें स्टोर किया हुआ है। अब मैंने क्या किया कि उसको अब हमको दिखाना है, तो क्या होगा कि मैंने एक और फंक्शन बनाया। यहाँ तो सेकंड पार्ट हो गया, अब इसके बाद एक थर्ड पार्ट भी है कि मुझे उसके साथ-साथ बहुत सारा चीज़ भी और उसमें ऐड करना है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रिकॉशन हो गया, डाइट्स हो गया, वर्कआउट हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सारे को हमको दिखलाना है। तो मैंने उसके लिए भी एक फंक्शन बनाया है, हेल्पर फंक्शन। अब हेल्पर फंक्शन में क्या होगा ना कि एक डिस्क नाम का एक उसको बीमारी आएगा। अ, जो भी आएगा बीमारी, यहाँ पे मेरा मशीन जो भी यहाँ पे बीमारी का नाम लगाएगा। मान लो मेरा मशीन बोला कि आपको भाई फंगल इन्फेक्शन है, तो अब ये फंगल इन्फेक्शन क्या होगा ना कि यहाँ पे जाएगा, इस हेल्पर फंक्शन के पास जाएगा, बोलेगा कि मेरे पास नाम है फंक्शन फंगल इन्फेक्शन, आप इसके उस फंगल इन्फेक्शन नाम से जो भी डिस्क्रिप्शन है वो हमको बता दो, जो प्रिकॉशन है वो बता दो, जो डाइट्स है वो बता दो, जो वर्कआउट है वो बता दो, जो मेडिटेशन है वो बता दो, वो सारा कुछ हमको बता कर के निकाल के दो। तो मेरा हेल्पर फंक्शन जाएगा, बोलेगा कि ये जो है आपका डिस्क्रिप्शन वाले जो पार्ट है, ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट किधर है? इधर है। इधर है, हाँ, इधर है। डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में जाएगा और यहाँ से वो हेल्पर फंक्शन क्या करेगा कि डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में 2 कॉलम है, ठीक है? एक है डिज़ीज़ है और एक है डिस्क्रिप्शन है उसमें। तो डिज़ीज़ वाले पार्ट में जो भी ये वाला डिज़ीज़ है, प्रोग्नोसिस वाला जो भी पार्ट है ना अपना, ट्रेनिंग वाला में, उस प्रोग्नोसिस में जितना भी डिज़ीज़ का नाम लिखा हुआ है, वो सारे कॉलम्स में है डिज़ीज़। डिस्क्रिप्शन वाले डिज़ीज़ वाले कॉलम में वो सारे नाम हैं। तो उस सारे नाम में जब डिस्क वाला जो नाम होगा ना, वो उसमें अगर मैच होगा, तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन जो लिखा हुआ है ना, वो हमको फेच करके दे देगा। अब फेच करके देगा तो पूरा नहीं दे रहा है, आधा ही दे दे रहा है। तब उस पूरे को हमको निकालना है। तो पूरे को निकालने के लिए हमको ये जॉइन फंक्शन यूज़ किए, जिसमें डब्ल्यू इन द डिस्क्रिप्शन, फॉर डब्ल्यू इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है? और प्रिंट कर देगा डब्ल्यू को, और ये डब्ल्यू जो है वो जॉइन हो जाएगा एक स्पेस से। अगर मतलब मान लो अगर मेरे पास 2-4 लाइन है और सारे को हमको प्रिंट करना है, तो स्पेस से वो सारे प्रिंट हो जाएगा। ओके, सेम मैंने वो प्रिकॉशन में भी किया है। प्रिकॉशन का मैंने यहाँ पे भी दिखाया है कि प्रिकॉशन का ये वाला तो फालतू लाइन है, इस कॉलम को तो हटा ही दो। डिजीज, डिजीज जो वाला कॉलम जो है ना, वो सारे में सिमिलर है, मतलब हर एक में डिजीज कॉलम मौजूद है। फिर डिजीज में अगर ड्रग रिएक्शन है तो प्रिकॉशन ये दिया हुआ है, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि जो भी यहाँ पे डिजीज़ का नाम होगा, वो डिजीज़ क्या करेगा, प्रिकॉशन वाले टेबल में जाएगा। प्रिकॉशन वाले टेबल में डिजीज़ वाला जो कॉलम है, उसमें अगर मेरा डिजीज़ मैच करता है, तो उसका हमको प्रिकॉशन 1, प्रिकॉशन 2, प्रिकॉशन 3, प्रिकॉशन 4 का जो कॉलम है, वो हमको वैल्यू करके कॉलम का जो वैल्यू है, वो फेच करके दे देगा। चूँकि हमको ये कॉलम का वैल्यू चाहिए, तो हमको यहाँ पे
कोड लिखना पड़ेगा फॉर कॉलम इन प्रिकॉशन का मैंने शॉर्टकट लिखा है प्री डॉट वैल्यूज, उसका जो भी वैल्यूज है वो सारे को हमको यहाँ पुट कर दो कॉलम्स में। अब ये जो आ गया ना मेरे पास ये कॉलम, ये आ गया प्रिकॉशन में। अब प्रिकॉशन के पास मेरा सारा प्रिकॉशन है, प्री के पास मेरा सारा प्रिकॉशन है। सेम मैंने डाइट्स के साथ भी यही किया है, सेम मैंने वर्कआउट के साथ भी यही किया है, मेडिटेशन के साथ भी यही किया है। लास्ट में मैंने क्या किया कि सारे को मेरे को रिटर्न कर दो। तो मेरे पास जो है ना वैल्यू, अब ये सारे में स्टोर किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से तो मशीन मेरा बोल दिया 1 2 3 4 जो भी है उसका प्रिकॉशन का, जो भी उसका डिजीज का नाम है वो निकाल दिया। पहले मेरा यूजर्स यहाँ पे आएगा, अपना बीमारी का नाम देगा, यहाँ पे बीमारी का नाम दे करके वो बीमारी जा करके गेट प्रिडिक्टेड में जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा और इस गेट प्रिडिक्टेड से वो सारा वैल्यूज आउट होगा। वैल्यू आउट होगा, क्या आउट होगा, ये प्रोग्नोसिस पार्ट आउट होगा कि क्या आपको बीमारी है। वो बीमारी फिर जाएगा यहाँ पे हेल्पर फंक्शन के पास। हेल्पर फंक्शन के पास जा करके वो फिर एक एक करके सबके पास जाएगा कि भाई डिस्क्रिप्शन है तो निकाल के दे, प्रिकॉशन है निकाल के दे, डाइट से निकाल के दे, वर्कआउट है निकाल के दे, मेडिटेशन है निकाल के दे, और सारे को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब मेरे को यूजर्स को दिखाना है ये सारे चीज, ये भी दिखाना है, डिस्क्रिप्शन भी दिखाना है, और ये जो बीमारी का नाम क्या है, इस बीमारी को क्या नाम दूं, ये सारे को यहाँ पे दिखा देना है। अब यहाँ ये क्या करेगा कि गेट प्रिडिक्टेड ओके, अब जो भी फंक्शन है यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद ये हेल्पर फंक्शन भी यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे प्रिडिक्टेड वाले जो वैल्यू है वो हेल्पर फंक्शन में जाएगा, और जो भी वहां से निकालेगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब एक एक करके सबको प्रिंट कर देना है। जब सारा फंक्शन आ गया तो एक एक करके प्रिंट कर दो, और क्या। प्रिडिक्टेड डिजीज ये है, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन ये है, फिर ये प्रिकॉशन वाला ये है। प्रिकॉशन को प्रिंट करने के लिए ये मैंने कोड लिखा है कि जो भी 1 1 2 और 3 में प्रिंट हो जाए। और उसका डाइट्स को भी वही किया है, मैंने मेडिटेशन में भी वही किया है, और फिर मैंने वर्कआउट में भी यही किया है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये सारे को मैंने प्रिंट कर दिया कि भाई देख ले कि तेरा जो स्किन रैशेज हम लिखे थे जस्ट चेक करने के लिए, तो ये फंगल इन्फेक्शन है। और जब ये फंगल इन्फेक्शन है तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि फंगल इन्फेक्शन इज ए कॉमन स्किन कंडीशन कॉज्ड बाय द फंगाई। ओके, उसके बाद प्रिकॉशन दिया हुआ है कि बाथ ट्वाइस, दो दो बार नहाओ, कोई कोई होते हैं कि एक बार भी नहीं नहाते हैं। ठीक है, यूज डेटॉल, कोई होते हैं कि भाई डब साबुन से नहाएंगे खुशबू आएगा, अरे भाई डिटॉल से नहा ले, जर्म्स मरेगा 99.99%। ओके, फिर नीम इन द बाथ वाटर, कीप इन्फेक्टेड एरिया ड्राई एंड यूज क्लीन क्लोथ। ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि डाइट मैंने निकाला कि क्या डाइट चाहिए, फिर वो मेडिटेशन क्या करना होगा, फिर क्या वर्कआउट क्या करना होगा, ये सारे कुछ को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब आते हैं, ये तो मैंने बस चेक किया, हो गया, ये सारा काम यहाँ से हो गया। ठीक है, ये सारा काम हो गया। अब मेरा नोटबुक का सारा काम खत्म हो गया। अब आते हैं कोड एडिटर में, मेरे पास कोड एडिटर है, वीएस कोड। तो वीएस कोड में मैं अपने कोड एडिटर को ऑन करता हूँ, और उसके लिए जो है मेन डॉट पी वाई ये वाला ध्यान रखना है, और वर्चुअल एनवायरनमेंट, टेम्पलेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मॉडल्स। मॉडल्स में मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास दो मॉडल है जो कि मैंने वहाँ ट्रेन किया था, वी आर एफ और एस बी सी। और उसके बाद फिर बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो फिर मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ। आ गया ये इसको, ओके, मेन कॉन्टेक्ट्स को हटाओ, पहले डेवलपर हटाओ।
मेन मेरा यही दो है, ये इंडेक्स और मेन डॉट पी वाई। तो अब क्या है कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्या मैंने कर रहा हूँ। सॉरी, पहले यहाँ पे ऊपर जाऊँ, उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर। हम्म तो मैंने क्या किया कि अपने मेन डॉट पी वाई वाले फाइल में मैंने सबसे पहले फ्लास्क को इंपोर्ट किया, उसके बाद रिक्वेस्ट इंपोर्ट किया, फिर जॉनिफाई का जेसॉन जेसॉन जेसॉनिफाई को इंपोर्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने नमपाई इंपोर्ट किया, पांडास इंपोर्ट किया, और पिकल इंपोर्ट किया। पिकल मैंने जस्ट लोड करने के लिए इंपोर्ट किया कि मेरा मॉडल जो है उसको लोड हो जाए। उसके बाद ये वाला जो लाइन है ना, ये ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये भी कॉलम के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो है ये फ्लास्क का इनबिल्ट फंक्शन है, ये करना जरूरी है। इसके बिना फ्लास्क चलेगा नहीं, इसके बिना और इसके बिना। नेम अंडरस्कोर 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 इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू कॉलम के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन और अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। और उसके बाद ऐप रन डीबग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये दोनों कोड लिखना बेहद जरूरी है फ्लास्क एप्लीकेशन को रन करने के लिए। देन मैंने सारे डेटा सेट को यहाँ पे लोड किया, फिर पिकल से मैंने अपना मॉडल लोड किया, फिर जो भी वहाँ पे हेल्पर फंक्शन था वो सब को यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ताकि मुझे वापस से दोबारा से दिमाग लगा के लिखना ना पड़े। और फिर मैंने गेट प्रेडिक्टेड वैल्यूज को यहाँ पे भी पुट किया, एंड यहाँ तक मेरा वो प्रीवियस वाला काम हो गया। अब मेरे को यहाँ पे वेब एप्लीकेशन बनाने का है। तो वेब एप्लीकेशन को कैसे बना रहा है मैं, तो @@app.root और स्लैश और इंडेक्स पेज को मैंने डिजाइन किया है, और रेंडर टेम्पलेट्स को मैंने यूज करके एंड इंडेक्स पेज को रिटर्न किया है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये रेंडर टेम्पलेट्स वो रिटर्न रिटर्न वाले वेब पेज को यहाँ पे लोड कर देगा, और ये है मेरा रेंडर टेम्पलेट्स का इंडेक्स पेपर, सॉरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। इसमें मैंने क्या किया है कि पहले तो मैंने सी एस एस यहाँ पे पुट किया, टाइटल है हेल्थ केयर सेंटर, और ये सी एस एस का कुछ स्टाइल है। एंड देन उसके बाद मैंने एक इमेज अपलोड किया जो कि मेरा हार्ट वाला इमेज है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला। ये मेरा हॉस्पिटल का लोगो है। एंड उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो मेरा, उसके बाद मैंने हेल्थ सेंटर नाम लिखा अपना वेबसाइट का नाम, और उसके बाद फिर मैंने एच आर एफ करके अबाउट कॉन्टैक्ट्स डेवलपर एंड ब्लॉग, ये मेरा नेव का है, नेविगेशन बार। एंड उसके बाद फिर मैंने सर्च भी वहाँ डाल दिया फॉर्म में। एंड उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि H1 के हेल्थ सेंटर मेरा पूरा टोटल नाम लिख दिया, और वो सेलेक्ट सिम्टम्स वहाँ पे एक लेबल, आई हैव यूज द लेबल इनकोडर, सॉरी लेबल इनकोडर नहीं, लेबल यूज करके सेलेक्ट सिम्टम्स का एक कॉलम डाल दिया। और फिर एक रेंडर टेम्पलेट से मैंने मशीन मैसेज को प्रिंट करने के लिए डाल दिया कि अगर कोई प्रिडिक्ट कर का बटन दबाता है तो ये मैसेज प्रिंट हो। अब वो मैसेज क्या होगा, वो ये होगा, वो मैसेज यहाँ पे है, डिजीज डाइट वर्कआउट मेडिटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ज़्यादा दिमाग पे लोड ना दे, ये सारे को मैंने यहाँ से कॉपी किया है बूटस्ट्रैप से। और वहाँ पे इस सब का ओवरव्यू दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ने का ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सब कुछ तो पढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि स्मार्टली तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जो कि मैंने किया है वहाँ रेंडर टेम्पलेट से उठा करके, सॉरी बूटस्ट्रैप से उठा करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, और थोड़ा थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करके मैंने हिट एंड ट्रायल करके सारे काम को
किया है। देन उसके बाद मैंने प्रिकॉशन का एक बटन बनाया यहाँ पे, फिर डाइट्स का बटन बताया बनाया, और ये सारे वर्क को मैंने रैंडम टेम्पलेट्स में डाला है, ठीक है, ताकि अगर जब जब प्रिडिक्टेड बटन यहाँ पे यूजर्स दबाए, तब जाकर के ये सारा शो हो मुझे। और जब ये शो होगा ना, तब जाकर के ये वाला शो होगा कि डिजीज वाले बटन में क्या स्टोर किया हुआ है, फिर डिस्क्रिप्शन वाले बटन में क्या स्टोर किया हुआ है, और ये एक पॉपअप के साथ आएगा। मैं लास्ट में दिखाऊंगा अपना वीडियो, अपना वेबसाइट। तो ये सारे को मैंने वहां से किया। और एक, अगर मान लेते हैं कोई यूजर से बच्चा है, अगर उसको स्पेलिंग नहीं आता है, जैसे डाइट का होता है डाइट, तो मेरा मशीन गलत बोल देगा कि हाँ मेरा मशीन गलत है। तो उसको डील करने के लिए मैंने एक स्पीच रिकॉग्निशन वाला डाला, ताकि बच्चा अगर डाइट बोले तो स्पीच सही वर्ड लिखा दे और उसको कॉपी पेस्ट कर दे वहां पे, जहाँ पे उसका ये कॉलम है। उसके बाद क्या है कि मैंने बॉडी इस्तेमाल करके ये सारे को क्लोज कर दिया। अब क्या है, अरे एक मिनट। देन उसके बाद फिर क्या है कि मैंने सारे को एक गेट और पोस्ट में डाल दिया, और उसके बाद मैंने रिटर्न कर दिया, और उसके बाद ये इंडेक्स का रिटर्न हो गया। उसके बाद मैंने अबाउट वाले पेज को भी वैसे ही किया है और रैंडम टेम्पलेट्स में डाल दिया, ताकि जब क्लिक हो तो वो अबाउट वाला पेज को लोड कर सके। एंड फिर कॉन्टेक्ट्स वाले को भी सेम किया है, डेवलपर को भी किया है, और ब्लॉग्स को भी किया है। और ये सारे करने के बाद जो मेरा रिजल्ट वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पे जब मैं चलाता हूँ, ये पहले लोड होगा। ओके, ये सक्सेसफुली मेरे पीसी में चल गया। और ये जो 127.0.0 ये आईपी एड्रेस है, ये इस पे खाली क्लिक करना है, और यह मेरा चल गया। यहाँ पे दिख रहा है, ये वेबसाइट में है, होम पेज, हेल्थ सेंटर, और ये भी कुछ नहीं दिख रहा है नीचे। यहाँ पे जब मैं कुछ भी लिखता हूँ, अगर रीचिंग लिखता हूँ, तो प्रेडिक्ट पे क्लिक करूँगा, तब जाकर के ये सारा बटन मुझे शो होगा, और ये एआई प्रेडिक्ट वैल्यू है। और जो भी इस बटन के अंदर है वो मुझे क्लिक करने पे शो होगा। ये फंगल इन्फेक्शन, फिर ये डिस्क्रिप्शन, प्रिकॉशन, मेडिटेशन, वर्कआउट एंड डाइट्स। ओके, उसके बाद फिर अगर मुझे ये स्पीच वाला यूज़ करना है, तो जस्ट मैंने क्लिक किया, एक पॉपअप आएगा। अच्छा, वो अच्छा मैं पहले ही दे चुका था इसमें। एक सेकंड, इसको फिर वापस से कंटिन्यू करते हैं। क्लिक, ईचिंग हो गया, ईचिंग हो गया। ये ईचिंग को जस्ट यहाँ पे कॉपी करो, ये पेस्ट करो, और ये ओके करो। सब में वही, फिर सब में जो भी वैल्यूज है सारे दिख जाएगा। अब ये मेरा अबाउट सेक्शन है, ये मेरे बारे में कुछ है, ठीक है, अब निकाल के पढ़ लेना। और ये है कॉन्टेक्ट्स, मेरे कॉन्टेक्ट्स जो भी है। और फिर ये है डेवलपर वाला, ये डेवलपर के साइड से है। और ये है ब्लॉग, ये ब्लॉग से जो लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑफ माइन। And I hope you enjoyed a lot while seeing this project and their codes. So if you want to try at home, you can, and I'll happy
to assist you, and if you try and you successfully build this project, and hope you will enjoyed a lot. So अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट में कुछ दिन के बाद मैं अपलोड करूँगा, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है. सो तब तक के लिए बाय बाय.